हेलो दोस्तों, आज के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अपन मैथ के अंदर रेलगाड़ी का टॉपिक की चर्चा कर रहे थे, तो उसके अंदर मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में कुछ पॉइंट बताए थे और कुछ अपने क्वेश्चन भी देखे थे। उनसे आगे की बात आज अपन अगले इस वीडियो में करेंगे। और मैं आपको ये बताता हूँ कि रेलगाड़ी के टॉपिक के अंदर जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको सारे के सारे बता दूंगा। एग्जाम के अंदर उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे वो पटवार की हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो। हालांकि राजस्थान पुलिस में आजकल मैथ कम कर दी, लेकिन फिर भी नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम के अंदर। वो कोई जरूरी नहीं है कि अगर मैथ को उठा दी तो क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन नॉर्मल एग्जाम में आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम हो, आपका क्वेश्चन इन्हीं में से ही मिलेगा। तो आज अपन अगले क्वेश्चनों से संबंधित चर्चा करते हैं। और उनसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पीछे वाले वीडियो में अपने जो क्वेश्चन किए थे वो अपने किए थे। जैसे मान लो एक ट्रेन की लंबाई दे दी थी और उसकी चाल भी दे दी थी, समय पूछ लिया था। और उसके बाद में क्वेश्चन किए थे, एक ट्रेन की लंबाई दे रखी थी और ट्रेन की चाल दे रखी थी, एक व्यक्ति की चाल दे रखी थी, विपरीत चाल भी दे रखी थी, समान भी दे रखी थी। वो सारे क्वेश्चन अपने कर लिए थे। आज अपन क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं जिसके अंदर एक ट्रेन की लंबाई आपको देगा और उसकी चाल देगा और उसके बाद में उनसे पार करवाएगा, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो ट्रेन हो, कोई भी हो, उसको पार करवाएगा। तो उनसे संबंधित क्वेश्चन की चर्चा आज अपन अब इस वीडियो में करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन अपना क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन अपना ये रहेगा, एक 500 मीटर लंबी ट्रेन, एक 500 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर एक प्लेटफॉर्म को एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। ध्यान से देखना दोस्तों, क्वेश्चन क्या है और किसको पार कर रही है ट्रेन। एक 500 मीटर लंबी ट्रेन है, वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को उस ट्रेन के द्वारा पार करवाना है। तो आपको ये बताना है कि उस 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जब वो ट्रेन पार करती है ना 36 की स्पीड से, तो उसे कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है। तो तरीका क्वेश्चन का सोल्व करने का वो रहेगा जो पीछे मैंने आपको पॉइंट बताए थे, उन पॉइंटों पे ही ध्यान देना है, उनके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है। सबसे पहली बात तो ये रहेगी, क्वेश्चन पे ध्यान ये दो कि क्वेश्चन के अंदर क्या तो आपको पूछा है और जो चीज पूछी है उसके लिए क्या क्या होना जरूरी है, और वो जो जरूरी है वो क्वेश्चन में है या नहीं, उस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा है कि उस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम, कितना समय लगेगा, ये पूछा है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि समय आपको पूछा है, समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। अगर समय आपको ज्ञात करना है तो अपने पास एक तो दोस्तों दूरी होनी चाहिए और एक अपने पास क्या होनी चाहिए, चाल होनी चाहिए। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे अपन किसकी दोस्तों, दूरी की। किसकी चर्चा करेंगे, दूरी की चर्चा करेंगे कि दूरी क्या है। दूरी की चर्चा करते समय अपन ध्यान देंगे उन पॉइंटों पे जहां मैंने आपको बताया था, पहला पॉइंट बताया था कि यदि कोई ट्रेन किसी पेड़, व्यक्ति या खंभे को पार करती है तब दूरी के स्थान पर केवल और केवल ट्रेन की लंबाई ही काम में ली जाती है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था, यदि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, पुलिया, सुरंग या कोई दूसरी ट्रेन को पार करती है तब दूरी के स्थान पर दोनों की लंबाइयों का क्या लिया जाता है दोस्तों, योग लिया जाता है। क्या लिया जाता है, योग। यहां ध्यान देना, इस क्वेश्चन में जो ट्रेन है वो पार किसको कर रही है, तो ट्रेन दोस्तों पार कर रही है किसको, प्लेटफॉर्म को। और प्लेटफॉर्म को अगर पार करती है तो दूरी की जगह ट्रेन की लंबाई भी लेंगे और प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई भी ली जाएगी, और वो आपको दोनों की दी गई है। तो यहाँ दूरी ले लेंगे अपन
500 मीटर प्लस 300 मीटर, कितनी ली दोस्तों? 500 प्लस 300। अगर मान लो दूरी आपकी मीटर में आ गई तो दोस्तों अपन बात करेंगे किसकी? चाल की। अगर दूरी मीटर में आ गई तो आपकी चाल क्या रहेगी? मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। ये कन्फर्म है, जो मैंने आपको लास्ट में बताया था डायग्राम। अब आपकी चाल मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन के अंदर चाल आपकी मीटर प्रति सेकंड में ही दे रखी है तब तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, और यदि मीटर प्रति सेकंड में दी गई है तब आपको चेंज करना है। तो क्वेश्चन के अंदर जो चाल है वो है दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटे में। किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटे में है। और अपने को किसमें चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए दोस्तों 5/18 से गुणा किया जाता है। 18 का भाग जब अपन 36 में देंगे, 18 दूना 36 और 5 को 2 से गुणा किया तो दोस्तों कितना आ गया? 10। और ये आपकी चाल किस में हो गई? मीटर प्रति सेकंड में हो गई। किस में होगी? मीटर प्रति सेकंड में। और ये अपन यहां रख देंगे। ये लो, ये मीटर से मीटर दोस्तों कैंसिल हो गया। 500 प्लस 300 को जोड़ेंगे तो 800 और बटे में 10 और यहाँ साथ में क्या है? सेकंड। ये 0 से 0 कैंसिल। कितना बचा दोस्तों? 80। तो जो अपनी 500 मीटर लंबी ट्रेन है वो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जब पार करती है ना तो उससे कितना टाइम लगता है दोस्तों? 80 सेकंड का टाइम लगता है। तो ध्यान आपको ये देना है, सबसे पहला काम ये रहेगा कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है और जो पूछा उसके लिए क्या क्या चाहिए, और जो चाहिए वो आपको क्वेश्चन से ले लेना है और वो उन पॉइंटों पे ध्यान देते हुए लेना है। अगर मान लो कोई ट्रेन व्यक्ति खंभे पेड़ को पार करे तब तो केवल ट्रेन की लंबाई लेनी है, और यदि मान लो वही ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म, पुलिया, सुरंग में कोई दूसरी ट्रेन को पार करे तब दोनों की लंबाई का योग लेना है, जो अपने यहाँ ले लिया। ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर मान लो कि ट्रेन की लंबाई दे रखी थी, ट्रेन की चाल भी दे रखी थी और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको दे दी थी और उसको पार करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बात करते हैं कि ट्रेन की लंबाई देगा, उसकी चाल देगा, और एक सेकंड ट्रेन की लंबाई दे देगा, उसकी भी चाल दे देगा। अब वो ट्रेन चाहे दोनों एक दिशा में जाए चाहे विपरीत में जाए, कैसा भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो अपन दोनों प्रकार के क्वेश्चन कर लेंगे, समान दिशा वाले भी कर लेंगे और असमान दिशा वाले भी कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना क्या रहेगा, ध्यान से देखना आप। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक 400 मीटर लंबी ट्रेन। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ध्यान से देखना। एक 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, तथा एक दूसरी ट्रेन या रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी जो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसके सामने से आ रही है, उसके सामने से आ रही है। तो बताओ दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी? कितने समय में पार कर जाएगी? दोस्तों ध्यान दो, क्वेश्चन अपना क्या है कि एक 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, तथा एक दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई है 300 मीटर जो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसके सामने का मतलब है पहली ट्रेन के सामने से दूसरी ट्रेन आ रही है जिसकी लंबाई भी दे रखी है, चाल भी दे रखी है, और पहली ट्रेन की लंबाई भी दे रखी है और चाल भी दे रखी है। मतलब दोनों ट्रेनें आमने सामने आ रही है।
जब आमने सामने दोनों ट्रेनें आती है तो आपको ये पूछा है कि दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे को, भाई एक ट्रेन इधर जाएगी, एक इसको पार करके इधर जाएगी, तो ये दोनों जब आपस में पार करती है तब उसे कितना टाइम लगता है। ये क्वेश्चन आपको इसमें पूछा गया है। तो देखो दोस्तों, सोल्व करते हैं अपन। पहला काम अपना ये रहेगा कि क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा है, तो क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा है टाइम, समय। और ये मैंने आपको बता रखा है कि समय बराबर होता है दूरी बटा 4। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4। अपने को एक तो चाहिए दोस्तों दूरी और एक चाहिए अपने को 4। ठीक है, सबसे पहले चर्चा करते हैं किसकी, दूरी की। दूरी की जब चर्चा करेंगे तो पॉइंट नंबर 2 के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तब दूरी के स्थान पर दोनों की लंबाइयों का क्या लेते हैं, योग लेते हैं। लेकिन एक तीसरे या चौथे पॉइंट में मैंने ये भी बात बताई थी कि जब दोनों ट्रेन हो, चाहे एक व्यक्ति या एक ट्रेन हो, एक ही दिशा में समान दिशा में जाते हैं तब तो उनकी चालों को घटाया जाता है, और दोनों विपरीत आमने सामने की दिशा में होते हैं तब उनकी चालों को जोड़ा जाता है। लेकिन दूरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूरी हमेशा ही क्या रहेगी, चाहे वो समान दिशा में जाए और चाहे वो असमान दिशा में जाए, आपकी दूरी हमेशा क्या होगी दोस्तों, जुड़ेगी। क्यों, क्योंकि चाहे ऐसे पार कर लो दोनों, चाहे आमने सामने पार कर लो, पार ट्रेन आपस में करनी है। ये ट्रेन इसको पार करेगी तो पार जब करेगी जब यहाँ ट्रेन आएगी तो भी दूरी बढ़ी है, और ये ट्रेन इसको पार करेगी तो ये पार कब करेगी, जब ये ट्रेन आपकी यहाँ आएगी तो भी आपकी क्या दूरी बढ़ी है। तो चाहे समान हो चाहे असमान हो, दूरी तो आपकी हमेशा बढ़ती है, जुड़ती है, घटती नहीं है। केवल चाल पे ही प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या ले लेंगे, यहाँ से दूरी ले लेंगे और दूरी अपन दोनों की जोड़ देंगे। तो एक की दूरी तो है 400 प्लस एक की दूरी है 300, और ये क्या आ गई, मीटर। यदि दूरी मीटर में आ गई तो चाल किस में लेंगे दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड में लेंगे। किस में लेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। अब चाल मीटर प्रति सेकंड में लेंगे, लेकिन चाल अपनी किस में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है। किलोमीटर प्रति घंटे में जब चाल होती है तो उसको अपन चेंज किस में करना है, मीटर प्रति सेकंड में करना है। लेकिन वो भी कब करते हैं, जब अपने पास एक ही चाल होती है तब तो अपन चेंज कर देते हैं डायरेक्ट। लेकिन यहाँ चाल कितनी है दोस्तों, 2 चाल है। पहली ट्रेन की भी चाल दे रखी है और दूसरी ट्रेन की भी चाल दे रखी है। तो पहला काम रहेगा, इन दोनों चालों से अपन एक चाल बनाएंगे। और वो मैंने आपको बाकायदा बता रखा है कि जब समान दिशा में जाते हैं तब तो घटाते हैं, और असमान आमने सामने होते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर दोनों ट्रेनें पार कर रही है, लेकिन वो दोनों आमने सामने है, और आमने सामने के लिए चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, जुड़ जाएगी। और जुड़ेगी तो कितनी होगी, 72 प्लस 18 बराबर कितनी होगी दोस्तों, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब इसे अपन किस में चेंज कर देंगे, मीटर प्रति सेकंड में। और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। 18 का भाग जब 90 में देंगे कितने बार जाएगा दोस्तों, 5 बार जाएगा। और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25। और ये 25 आपका किस में आ गया, मीटर प्रति सेकंड में आ गया। अब क्या कर देंगे, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। 400 को 300 को जोड़ेंगे तो 700/25, और यहाँ क्या है, सेकंड। 700 में जब 25 का भाग देंगे तो 25 × 50 2 बार जाएगा। शेष पर कितना बचा, 20। आगे से उतारेंगे 0, 200, और 200 के अंदर 25 का भाग दोस्तों कितनी बार जाता है, 8 बार जाता है। तो ये हो गया आपका 28 सेकंड। तो जो अपनी 400 मीटर लंबी ट्रेन है वो 300 मीटर लंबी वाली ट्रेन को पार करती है कितने सेकंड में, 28 सेकंड में पार करती है। तो दोस्तों, रेलगाड़ी के टॉपिक के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल जो 5-6 पॉइंट मैंने आपको बताए थे उन पॉइंटों पे ध्यान रखना है। पॉइंट वाइज क्वेश्चन को सोल्व करना है, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे जैसे पॉइंट है वैसे वैसे पढ़ते जाओ, उसके अनुसार चलते जाओ, और अपना लास्ट में आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखो इसके बाद में अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें इसमें तो थी दोनों ट्रेनें आमने सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें दोनों ट्रेनें क्या होगी, एक ही दिशा में होगी। तो वो भी देख लेते हैं। उसमें भी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जुड़ा था और उसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे। लेकिन दूरी तो इसमें भी जुड़ेगी और दूरी यहाँ भी जुड़ी है, केवल चाल को ही जोड़ना घटाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या रहेगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक 500 मीटर लंबी ट्रेन, क्या है दोस्तों क्वेश्चन,
एक 500 मीटर लंबी ट्रेन, एक 500 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है तथा उसी दिशा में उस ट्रेन के आगे 400 मीटर लंबी ट्रेन 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। तो बताओ दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी? ध्यान से देखना दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, सेम ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं, केवल उसमें आमने सामने थी और इसमें समान दिशा में, कि एक 500 मीटर लंबी ट्रेन है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है तथा उसी दिशा का मतलब जिस दिशा में पहली ट्रेन जा रही है उसी दिशा में आपकी दूसरी ट्रेन है जो 400 मीटर लंबी है और उसकी चाल क्या है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, मतलब उस ट्रेन के आगे जा रही है। और ये जाहिर सी बात है कि दूसरी ट्रेन की चाल आपकी पहली ट्रेन से कम है तो वो उसके आगे जाएगी, आगे होगी तभी उसे पार करेगी। अगर मान लो कम वाली चाल ट्रेन पीछे रह गई तो पहले से ही पीछे है और पीछे रहेगी, तो कम वाली ट्रेन उसके आगे रहेगी और तेज वाली ट्रेन उसके पीछे रहेगी। जा रही है तो बताओ दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? मतलब आपको मेन बात यह है कि आपको टाइम पूछा है कि दोनों जब एक ही दिशा में जाती है, एक आगे है एक पीछे है, आगे वाली ट्रेन की चाल कम है और पीछे वाली ट्रेन की चाल ज्यादा है, और ज्यादा वाली कम वाली को पार बिल्कुल करेगी, लेकिन करेगी कितने समय में? समय पूछा है, समय बराबर क्या होता है दोस्तों, ध्यान देना, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो देखो दोस्तों, यहां से अपने पास एक तो होनी चाहिए दूरी और एक क्या होनी चाहिए अपने पास, चाल होनी चाहिए। अब दूरी की चर्चा करें तो दूरी तो दो ट्रेन पार कर रही है तो दूरी तो दोनों की जुड़ेगी, चाहे समान दिशा और चाहे असमान दिशा हो, मत करो भाई, आराम से देखो। तो एक ट्रेन की चाल तो हो गई 500, सॉरी दूरी हो गई 500 और एक की हो गई 400। ये होगी आपकी मीटर में, ये मीटर में है तो आपकी कन्फर्म है कि चाल भी किसमें आएगी, मीटर प्रति सेकंड में आएगी। लेकिन वो तो तब आएगी जब एक चाल होगी और उसको अपन चेंज करेंगे। एक चाल से पहले यहाँ दो चाल है तो दो चाल से एक चाल बनाएंगे, दो चाल से एक चाल बनाने के लिए पॉइंट पे ध्यान देना है कि ट्रेन समान दिशा में है या असमान दिशा में। समान दिशा के लिए घटाना है, असमान के लिए क्या करना है, जोड़ना है। इसके अंदर दोनों ट्रेन समान है तो क्या करेंगे, चाल को घटाएंगे तो 60 में से जब 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 36। ये बचता है ना 36 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो मेरे को थोड़ी गणित कमी आती है, ध्यान दे लेना, ठीक है। 60 में से 24 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। ये आपका किलोमीटर प्रति सेकंड घंटे में है और अपने को किस में चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इसको 5/18 से गुणा कर लेंगे। 18 का भाग 36 में दिया 2 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया, 10 मीटर प्रति सेकंड। और ये रख देंगे अपन यहाँ, मीटर से मीटर कैंसिल, 500 को 400 को जोड़ेंगे तो 900/10 और यहाँ क्या आ गया सेकंड, 0 से 0 कितना आया दोस्तों, 90 सेकंड। तो कम वाली चाल वाली जो ट्रेन है उससे तेज चाल वाली जो ट्रेन है वो कितने समय में पार कर रही है, 90 सेकंड में पार कर रही है। तो ये है दोस्तों दोनों प्रकार के क्वेश्चन जिसमें ट्रेन समान दिशा में हो चाहे असमान दिशा में हो। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो आराम से पूछना और बाकी क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे अपन अगले वीडियो में। लेकिन
ठीक होता है।